नमस्कार, स्वागत है फार्मर द जर्नलिस्ट में। मैं रोशन कुमार सकरा मुजफ्फरपुर में उपस्थित हूं और आज हमारे पूरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे अंजीर की खेती हो रही है। खास तौर पे बिहार की बात की जाए, बिहार में अंजीर की खेती बहुत कम होती है और इतने बड़े पैमाने पर जो किसान खेती कर रहे हैं, क्या कारण है और कहाँ से प्रेरणा मिला, कैसे शुरुआत किए, तो आइए पहले उन किसान से बातचीत करते हैं, उन किसान से मिलते हैं। फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आप परिचय दे दें। मेरा नाम राकेश रंजन है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम सिरताज सिंह है। मैं ग्राम गन्नीपुर बेझा का निवासी हूं, जो सकरा प्रखंड मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में स्थित है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स तक पढ़ाई की है और 1993 में जब मैं ऑनर्स कर रहा था, उसी समय मेरे दिमाग में आया जो मेरे पास ज़मीन है, मैं सब्जियों का खेती करके बहुत आगे जा सकता हूं। कुछ लोगों की प्रेरणा से और सहयोग से मैंने छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद बहुत व्यापक पैमाने पर मैं सब्जी का उत्पादन करने लगा। अब सब तरफ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हमको लग रहा है इसमें बहुत अच्छा करने का अब चांस नहीं है। इसलिए फिर मैं नई चीज़ों को तलाशना चालू किया। इसी क्रम में मुझे यहाँ के एक चीज़ मैं बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब बड़े कैंपसों से जब नौजवान निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंपनियों और सरकारी जॉब की तलाश चलते हैं और आप इधर खेती की तरफ रुख कर लिए। कैसे? देखिए, उसमें दो तीन बड़ी बात है। खेती का मतलब होता है लोग खेत में पौधा लगा दिए, फसल लगा दिए, फिर जाते नहीं हैं। अगर आप सरकारी जॉब में हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह अगर आप खेत की तरफ नहीं जाते हैं रोज़, वहाँ क्या चीज़ है, क्या उसमें संभावनाएं हैं, उसको तलाशते नहीं हैं, मतलब एक प्रोफेशनल फार्मर की तरह अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप इससे ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे। हम जल्दी बात करें इन चीज़ों को लेकर। तो ये जो प्रेरणा मिली, कैसे इनकी आप खेती करने की सोची और कैसे इन खेती स्टार्ट की, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे, खासतौर पे हम सकरा की बात करें मैं संतरा और मौसमी की खेती व्यापक पैमाने पर करने का सोच रहा था। इसी क्रम में मुझे हेक्वर टिश्यू कल्चर लैब मुजफ्फरपुर में के डायरेक्टर अनिल जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अंजीर के बारे में बताया, मैंने उसके बारे में पढ़ा, जानकारियाँ ली। मुझे लगा जो यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त और नया चीज़ है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हमको अच्छी दिख रही हैं, तो उनके सहयोग से मैंने इसको लगाया। 2021 फरवरी में इस प्लांट को मैंने लगाया था। जनरली उन लोगों का कहना था कि पहले साल तो कम फसल आएगा, दूसरे साल से आएगा और तीसरे साल से पूरा फसल आएगा, लेकिन एक साल ये दूसरा सीजन इसका चल रहा है। पहले ही साल मेरे पास ज़बरदस्त फसल आया, जिसके लिए ना मानसिक रूप से वो तैयार थे प्रोसेसिंग के लिए, ना हम तैयार थे। पूरा फसल मेरा बर्बाद चला गया। अभी प्रोसेसिंग यूनिट मुजफ्फरपुर में लग चुका है और मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं सामने में। और इसके साथ आप दूसरी खेती भी कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ हम समझना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके का हमें लग रहा है कि इससे पहले भी फसल ली गई है। थोड़ा ये बताएं कि ये अंजीर आपने लगाया कब था और इसमें किन किन फसलों को लिया गया है? जिस प्लॉट में आप खड़े हैं उसमें पहले परवल की खेती हुई थी, जिसका अभी ढाठ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। उस परवल लगे हुए में ही मैंने अंजीर के पौधा को लगाया था। पिछले साल अंजीर का भी फसल आया, परवल का भी किस माह में फसल आपने लगाया? इसको मैंने 2021 फरवरी में लगाया था। फरवरी में। और पिछले 2021 फरवरी में लगाया था। 2022 में अंजीर और परवल दोनों का फसल आया और फिर इस बार भी दोनों का परवल का फसल हटा दिया हूँ। नीचे चुकंदर लगा हुआ है। अच्छा, अभी आपने चुकंदर लगाया? इसके नीचे चुकंदर का फसल लग गया है। अंजीर का फसल मेरा मार्च लास्ट से आना चालू हो जाएगा और तब तक मार्च में ही चुकंदर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अंजीर चलेगा। कहीं ना कहीं जब इतने बड़े प्लॉट में आपने खेती की है तो देख रेख की बड़ी समस्या आ रही हो। यह एक ऐसा फसल है जिसमें आपको कीटनाशक और फफूंदनाशक कि बिल्कुल ना के बराबर प्रयोग होता है, ना ही होता है। और मैं इसमें केवल जैविक खादों, वर्मी कंपोस्ट, खल्लियाँ, नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली, ये सब डाल करके मैं इसकी खेती कर रहा हूँ और इसकी देख रेख की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो यह पानी जल जमाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर जिस प्लॉट में जल जमाव नहीं होता है वहाँ आप खेती कर सकते हैं। विशेष देख रेख की इसको ज़रूरत नहीं है अन्य पौधों की तरह। कहीं ना कहीं बात की जाए मिट्टी की, तो मिट्टी के पीएच मान को बरकरार रखने के लिए आप किन किन चीज़ों को खास मैं बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि
2003 में मैंने पहला वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया था। उस समय हमारे पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं था। एक मतलब लंबे समय से आप हाँ, जयपुर के एक सज्जन के सहयोग से उन्होंने मुझे वर्म्स दिया था और मैं लगाया था। और मैं ज़्यादातर आप जैविक खेती ही करता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ इसे बताने का प्रयास करें कि ये जो आपने इसमें फसल ले पा रहे हैं, वो फसल कितने ले पा रहे हैं और किस सीजन में ले पा रहे हैं? इसमें जैसे आप इस सितंबर लास्ट में इसके पेड़ का कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद सिर्फ जो पेड़ दिख रहे हैं उसी अवस्था में खड़ा रहता है, तो ज़मीन नीचे खाली रहता है। तो सितंबर से लेकर के फिर हम लोग मार्च तक एक फसल जो संभव हो सके उसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे सब्जियों का फसल, जैसे अभी इसमें मैंने इस बार परवल के बाद प्लान किया है चुकंदर निकालने का। और उसके बाद फिर अंजीर का फसल आता है। ज़मीन पूरा ढक जाता है पत्तियों से, छाया रहता है, नीचे धूप आता नहीं, तो उस समय हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। फिर सितंबर में कटिंग होने का इंतज़ार करेंगे। फिर अगले बार सोच रखे हैं गाजर इसमें लेंगे। अच्छा, तो थोड़ा ये बताने की, क्योंकि लंबी खेती आप कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, तो क्या इसे मुनाफा आप ले पा रहे हैं? क्या इनकम आपकी हो पा रही है? देखिए, अभी तो ये दूसरा साल है, लेकिन पिछले साल का जो मेरा अनुभव रहा है और मैंने जो अध्ययन किया है इसके ऊपर, एक पौधा में पिछले साल लगभग 7 केजी के करीब आया था। और हमारे यहाँ जो 1900 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा माना जाता है, एक कट्ठा में 25 पौधा लगता है। और आपको पिछले साल 80 रुपये केजी कच्चे अंजीर का रेट था, आप खुद समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख के आसपास आप पहले साल मिनिमम पहले साल मिनिमम किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक की कमाई होगी इसमें। उसके अगले साल वो 3 लाख होगा। उसके बाद आपकी क्षमता पर है। लेकिन ये कट्ठे या एकड़ नहीं, एकड़ की बात कर रहे हैं। एकड़ की बात कर रहे हैं। एक चीज़ हमें आप बताने का प्रयास करें कि आप जो अंजीर की खेती कर रहे हैं, अगर कोई किसान करना चाहे तो क्यों करें अंजीर की खेती? मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जो समय के साथ हर आदमी को बदलना चाहिए। अभी खेती की लागत पहले की अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खाद का मूल्य बहुत बढ़ गया है, मज़दूरों का मूल्य बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे खर्च बढ़ गए हैं। और बहुत सारे जो एक ट्रेडिशनल खेती जहाँ चल रहा है वहाँ बहुत सारे बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ गया हुआ है। तो आपको एक बदलाव की ज़रूरत होगी। आपको मुनाफा हो पाएगा तो ही आप खेती कर पाएंगे, नहीं तो फिर खेती आप करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं अंजीर की खेती करने के लिए कहूँगा, जो इसमें आप 3 साल तक तो मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक नया चीज़ आपको आमदनी देने के लिए तैयार हो रहा है अंजीर का पौधा। और नीचे आप जो पूर्व में खेती करते आए हैं वो खेती आप कर रहे हैं। और 3 साल तक, दूसरे साल से आपको दोहरा लाभ मिलता है। अंजीर का फसल लाभ देता है और नीचे का फसल, अगर दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगता है जो सामान्य जो यहाँ परिवेश है, यहाँ खेती करने का जो प्रचलन है, उससे कहीं अधिक मुनाफा आपको नज़र आएगा। इसीलिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा, जो अभी एक बिल्कुल नई चीज़ है। और एक बात और बता दूँ, जो अंजीर भारत में अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों से आयात होता है और यहाँ इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हीमोग्लोबिन के शरीर में बढ़ाने के लिए यह नेचुरल सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। और इसलिए मैं उन लोगों को कहूँगा जो करें। और बहुत ज़्यादा सामान्य खेती, जो सब्जियों की खेती हो रही है, उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा मुनाफा वो कमा पाएंगे तीसरे साल से। आपने देखा कैसे यहाँ अंजीर की खेती हो रही है। वो किसान भाई जो अपने पुराने फसल को अगर छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसके साथ नए फसल को लगाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।